ईरान वर्सेस इजराइल। वॉर क्या मध्य पूर्व में एक ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ है ईरान, जिसके पास हजारों मिसाइल और विशाल सेना है। दूसरी तरफ है इजराइल, जिसके पास दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक और मजबूत डिफेंसा प्रणाली है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। लेकिन सवाल है, यह संघर्ष शुरू कैसे हुआ? 2020 के बाद इसमें इतनी तेजी क्यों आई? और क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? आइए समझते हैं ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य। दो इतिहास। जब दोनों देश दोस्त थे, आज यह सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे। 1948 में जब इजराइल बना, तब ईरान उन शुरुआती देशों में था जिसने उसे मान्यता दी। दोनों देशों के बीच व्यापार, सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना जैसे संबंध थे। लेकिन 1969 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। 13 इरानियन रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा मोड़ 1969 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ। इस क्रांति में ईरान की राजशाही समाप्त हो गई, नई इस्लामिक सरकार बनी। इस नई सरकार का नेतृत्व रूहुल्लाह खोमैनी ने किया। नई सरकार ने इजराइल को दुश्मन राज्य घोषित कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 4 प्रॉक्सी वॉर। छिपा हुआ युद्ध। ईरान और इजराइल अक्सर सीधे युद्ध नहीं करते, इसके बजाय वे प्रॉक्सी संगठनों के माध्यम से लड़ते हैं। इन संगठनों में शामिल हैं हिजबुल्लाह, लेबनान और हमास, गाजा। ये संगठन इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें ईरान से समर्थन मिलता है। 5 2020। तनाव का बड़ा कारण। 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया। ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन हमले में मार दिया गया। यह हमला बगदाद, इराक में हुआ। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की चेतावनी दी। 6 2023। बड़ा हमला। 2023 में हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया। इस घटना को कहा जाता है 2023 हमास अटैक ऑन इजराइल। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया। 2024-2025 मिसाइल और ड्रोन युद्ध। इन वर्षों में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए, इजराइल ने जवाबी हवाई हमले किए। इजराइल की प्रमुख रक्षा प्रणाली आयरन डोम, यह प्रणाली हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर देती है। 8 दोनों देशों की सैन्य ताकत। ईरान सक्रिय सैनिक, लगभग 6 लाख हजारों बैलिस्टिक मिसाइल, शक्तिशाली ड्रोन कार्यक्रम, क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क। इजराइल अत्याधुनिक एयरफोर्स, परमाणु हथियार होने की संभावना, मजबूत खुफिया एजेंसी, आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। 9 मिडिल ईस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है। कारण दुनिया का बड़ा तेल भंडार, महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग, कई धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष। सबसे महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत पर प्रभाव। इस युद्ध का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है। भारत मध्य पूर्व से बहुत सारा तेल आयात करता है। व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना चबहार पोर्ट, यह बंदरगाह भारत और ईरान के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। 11 युद्ध कैसे रुक सकता है? युद्ध रोकने के कई संभावित रास्ते हैं। सबसे बड़ा मंच यूनाइटेड नेशंस। कुछ देश मध्यस्थ बन सकते हैं। कतार, टर्की, ओमान। भविष्य की संभावनाएं। आगे 3 संभावनाएं हो सकती हैं। 1 सीजफायर, युद्ध विराम। 2 रीजनल वॉर, पूरा मध्य पूर्व युद्ध में शामिल। 3 डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट, नया परमाणु समझौता। तेरी कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग एंडिंग। ईरान और इजराइल का संघर्ष केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं है। यह संघर्ष राजनीति, धर्म, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, इन सभी से जुड़ा हुआ है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति इस संघर्ष को रोक पाएगी या यह दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों में से एक बन जाएगा।